लीड कोड 6216 मिनिमम कॉस्ट टू मेक एरे इक्वल। आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, नम्स करके, और आपको उसके क्या करना, जो एलिमेंट्स है सारे इक्वल कर देने। अब इक्वल हम कर कैसे कर सकते हैं? हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं नम्स की वैल्यू को, ठीक है, एक से। और उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो इस कॉस्ट एरे में दे रखा है, ठीक है, उसी ith इंडेक्स पे दे रखी होगी उसकी कॉस्ट, कि उसे एक से डिक्रीज या इंक्रीज करने में कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब समझने के लिए तो सिंपल ही है, ठीक है। आगे मतलब सोचते कि अगर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वैल्यू जो है नम्स की, ठीक है, नम्स आई की, वो 1 से 10⁶ तक जा रही है, ठीक है। तो मतलब कि बाद में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सारे वैल्यूज को 1 कर सकते हैं, या फिर 2 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या फिर 10⁶ कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मतलब खुद की वैल्यूज ही अगर 5 है, आप इस तरह से कंसिडर करो कि ये कह रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज हैं 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें इक्वल करना होगा, अगर हमें इक्वल करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसे 4 लेके जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। ऐसा ही मैं कहूँगा कि अगर हमें इसे डिक्रीज करना होगा तो मैं 1 तक ही लेके जाऊँगा, ठीक है। 0 ले जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मैंने एक एक सब में से घटा दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पूरा मैथ है। मैथ इस तरह से है कि पहली बात तो ये, मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, वन, समझो 1 से मैं चलाऊँगा 10⁶ तक, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे मीन से चला सकते हैं मैक्स तक, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होंगी नम पे, और मैक्सिमम वैल्यू तक चलाएंगे नम की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक जाएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम क्या हो सकता है अभी तक, 1 से 10⁶ हो सकता है ना, क्योंकि मतलब मिनिमम हो सकता है 1 हो जाए और मैक्सिमम एक 10⁶ हो जाए, ठीक है। अभी मैं उसको इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये लूप चलाऊंगा और ये लूप बताएगा कि हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इतनी हो जाए वैल्यू, ठीक है, सबको इतनी ही वैल्यू करनी है। तो अब देखो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, डिफरेंस पहले निकालनी होगी हमें, ये जो नम्स होंगी इंडेक्स पे उससे माइनस करके, ठीक है, हमें एप्स लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होंगी किसकी, जो यहाँ पे हमने आई लिया होगा उससे माइनस आई माइनस, तो तुम्हारी जो नम्स की जो वैल्यू होंगी ना, जो एरे होंगी उसकी जो वैल्यू होंगी ना, किसी पार्टिकुलर जे, ठीक है, उतना इनटू कॉस्ट, ठीक है, ऑफ जे, ठीक है। आप ये देखो, इससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। पहले तो मैं वो एक लूप ये चलाऊंगा जिसमें वो बताएगी कि वैल्यू मुझे इतने तक लेनी है, और एक और लूप चलाऊंगा जे वाला, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं अगर इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कितना कॉस्ट लगेगा मुझे, ठीक है। और मैं इसे पूरी को सम करते जाऊंगा एक वेरिएबल में, ठीक है। और लास्ट में जब मैं चेक करूंगा कि हाँ, जो मैक्सिमम होंगी ना हर एक वैल्यूज की, आई इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 10⁶ तक, ठीक है, मैं सब पे चेक करूंगा, जो मिनिमम होगी वही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करने में तुम्हें 10⁶ लग जाएंगे ऑपरेशंस, ठीक है, मैक्सिमम जो भी हो, है ना। और ये देखो, इसमें भी करोगे तो n टाइम्स लगेंगे ना ऑपरेशंस, तो n देखो क्या है, 10⁵, तो दिक्कत है, इतने ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो हम ऑप्टिमाइज किया जा सकता है यहाँ पे कैसे, मैं भी बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं कॉस्ट इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि मॉड है आई माइनस नम्स ऑफ जीरो इंटू कॉस्ट ऑफ जीरो, ठीक है, आई माइनस नम्स ऑफ 1 इंटू कॉस्ट ऑफ 1, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो बता रहा हूँ, आई तो मैं बता चुका हूँ कि मैं पूरे एरे की वैल्यू को आई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगी कॉस्ट की वैल्यू, जो यहाँ पे मतलब
मैं बता रहा हूँ कि मतलब हाँ, मतलब इतना कॉस्ट मुझे लग जाएगा अगर मैं सारी एरे की वैल्यू को आई कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। अब देखो, इसे अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे मॉड को, तो अगर मान लो कि आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर है, ठीक है, नम्स की कोई भी वैल्यू से, नम्स की कोई भी वैल्यू से आई हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, तो ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि किसी टाइम के क्या होगा कि आई जो है छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है, नम से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब नम से छोटा हो जाएगा आई, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो यह प्लस था, अब वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसकी जो एक और जो कॉस्ट वाली थी यार, मतलब कॉस्ट के साथ जो मल्टीप्लीकेशन थी, हाँ, वो प्लस में चली जाएगी, ये माइनस में चला जाएगी, ठीक है। ये सिंपल मैथ है, समझ में आ रहा होगा। अब सेम चीज़ को आप इस तरह से देखो कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब क्या थी सारी वैल्यूज, अब क्या थी आई है ना, छोटी थी सारी वैल्यूज से, नम्स की सारी वैल्यूज से वो छोटी थी या फिर बराबर थी, तो हम इस तरह से खोल सकते थे, ठीक है। मतलब आई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसी साइन के साथ खुल गया। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एज्यूम करो मैं आई वन ले रहा था पिछली बार, अब मैं टू ले रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जिस समय आई की वैल्यू किसी भी नम्स की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, उस समय साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वही साइन चेंज करनी है बस, ठीक है। नॉर्मली मैं क्या करूँगा, मैं ये एक पहले का सम क्रिएट कर लूँगा, ये पहले क्रिएट कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं साइन चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन देखो आप, बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखो, मैंने पहले मीन और मैक्स निकालने की कोशिश करी, ठीक है, नम्स की निकल गई हमसे, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू जो थी ना, नम्स ऑफ जीरो इंटू कॉस्ट ऑफ जीरो, नम्स ऑफ वन इंटू कॉस्ट ऑफ वन, ये वाली वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर एक मैं सी एक्स में क्रिएट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे थी आई टाइम्स कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट ऑफ वन, ठीक है, ये कॉमन ले सकते हैं ना, आई आगे आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ जीरो प्लस कॉस्ट ऑफ वन, है ना। तो मैं अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ वन टू ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, एक एरे में मैं वो इंडेक्सेस को पुट कर रहा हूँ जहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ए आर आर ऑफ एक्स बता रहा होगा कि हाँ, ये जो इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब कि अगर आई की वैल्यू अगर नम्स तक पहुंच गई है, तो अब क्या होगा कि इन सारे इंडेक्सेस की साइन चेंज कर दो आप, ठीक है। अब देखो, आप एज्यूम करो कि कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट नहीं, नम्स की वैल्यू 4 थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब वैल्यू आई की 4 तक पहुंच जाएगी, ठीक है, जब वैल्यू आई की 4 तक पहुंच जाएगी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एरे ऑफ 4 में देखूंगा, ठीक है, ए आर आर ऑफ 4 में देखूंगा कि इनमें जितने सारे इंडेक्सेस होंगे उनकी मैं साइन चेंज करूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने स्टोर करा है, ठीक है। अब देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लूप मिन से मैक्सी तक, मिनी से मैक्सी तक। अब मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने ये निकाली थी सी माइनस आई टाइम्स ऑफ सी एक्स कर दे रहा हूँ, जो कि ये वाली चीज़ है, सी ये वैल्यू है, ठीक है, और आई टाइम्स सी एक्स ये वाली वैल्यू निकालेगी, ठीक है, मैंने बताया था आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये क्रिएट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस इंडेक्स पे जो आई की वैल्यू है, मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे इंडेक्सेस है जो कि इस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मतलब कि उनकी साइन चेंज होंगी। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, अगर इट वैसे इंडेक्स है जिसकी साइन चेंज होगी, तो मैं उसे साइन चेंज करने की कोशिश करूंगा। साइन चेंज करने की कोशिश में मतलब कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि देखो, अगर ये ठीक है, यहाँ पे देखो, ये प्लस में है अभी, ठीक है, तो मैं इसी को क्या करूँगा,
माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। मुझे ये इंडेक्स पता है जो 0 है, ठीक है। मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ माइनस कर दूंगा और सेम चीज मैं इसमें कर दूंगा, जो कि ये माइनस ऑफ कॉस्ट थी ना, मैं इसे भी 2 टाइम्स माइनस कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा कि लास्ट में साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली चली जाएगी तुम्हारी नेगेटिव में और ये वाली आ जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। मैथमेटिक्स सही है, आप ये देख लो और क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या करा, जीरो लिया, ठीक है, जीरो का वो लिया, शुरू में था नम्स ऑफ जीरो इंटू कॉस्ट ऑफ जीरो। अब मैंने क्या किया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ जीरो एंड कॉस्ट ऑफ जीरो, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और सेम चीज ये मैं यहाँ लूंगा, तो ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों की साइनें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये अगर पहले पॉजिटिव में था, ठीक है, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये साइड जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज। फिर यही मैं फिर लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, जो कि आंसर क्या है, मिनिमम है हर एक वैल्यूज पे, मतलब हर एक आई पे मैं पहले आई ले रहा हूँ, ठीक है। और सब एरेज की सारी वैल्यूज को आई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उनमें जो कॉस्ट आ रही है फिर उसको मैं मिनिमम ले रहा हूँ आंसर के साथ, ठीक है। यही है हमारा आंसर, ठीक है।